नमस्कार, गुनाह देख रहे हैं आप और मैं हूं कृष्णा सिंह। गुनाह में आज बात होगी उस शख्स की या फिर उस प्रोफेशन की जो हर गुनाह, हर अच्छे बुरे काम पर नजर रखता है, उसका खुलासा करता है, लेकिन उसे बदलने में मिलता है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत। आज परत दर परत हर राज खोलेंगे, बताएंगे आपको बाखबर करने वाले पत्रकार मुकेश मर्डर कांड के हर पहलू। एक पत्रकार जो आप लोगों के सामने सच लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, हर खतरे, हर मुश्किल का सामना कर गुनहगारों के भ्रष्टाचार और गुनाह का पर्दाफाश करता है। उसे यह भी पता नहीं कि अगली सुबह वो देख भी पाएगा या नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं, ये हकीकत है, क्योंकि एक ऐसे ही पत्रकार की लाश सेप्टिक टैंक में मिली है। 1 जनवरी बस्तर के बीजापुर से एक पत्रकार लापता होता है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ एक नाम सुरेश चंद्राकर पर संदेह भी प्रकट करता है, क्योंकि मुकेश ने ठेकेदार के खिलाफ बीते दिनों एक रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट ठेकेदार के भ्रष्टाचार की थी। 3 जनवरी को मुकेश का शव मिलता है, वो भी उसी ठेकेदार की साइट के सेप्टिक टैंक में। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने सप्ताह भर पहले अपनी संस्थान में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गुणवत्ताविहीन सड़क पर ओवर पेमेंट को लेकर एक खबर दिखाई और इसीलिए परिवार के शक की सुई सुरेश चंद्राकर पर अटक गई थी। चूंकि टैंक को हाल ही में कंक्रीट से बंद करना पाया गया, तो देखने वालों का शक हत्या को लेकर और गहरा गया। 24 घंटे बाद पुलिस ने जब इस टैंक को तोड़ा तो मुकेश का शव उसमें तैरता मिला। शव देखने पर यह साफ हो गया कि मुकेश का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। जो पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा अभी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। बीजापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में दिखी। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच के लिए एक SIT गठित हुई है। आरोपियों की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नए साल के पहकर गायब हो गए। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में जंगलों में बेखौफ पत्रकारिता करने वाले मुकेश करप्शन का शिकार बन गए। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मुकेश के साथ कब क्या हुआ। ये तस्वीरें मुकेश की अंतिम यात्रा की हैं। इस घटना को लेकर हर कोई सन्न है। किसी को यकीन नहीं हो रहा, इतनी कम उम्र में मुकेश सबको यूं छोड़कर चला गया। मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल कई हैं जो इस घटना के बाद से उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर मुकेश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों पहुंचा? क्या उसे फोन कर बुलाया गया या फिर पहले कहीं उसकी हत्या की गई और फिर उसकी लाश को यहां साइट के सेप्टिक टैंक में लाकर डाला गया? अब तक पुलिस और मुकेश के परिजनों से बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 शाम 7 बजे मुकेश घर से लापता हुए। 2 जनवरी को भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकेश के फोन को ट्रेस किया। फोन की अंतिम लोकेशन घर के आसपास देखी गई। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में नजर आए। जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन को ट्रेस किया तो अंतिम लोकेशन बीजापुर में चट्टान पारा में मिला। यहीं पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का बैडमिंटन कोर्ट परिसर है।
लोकेशन के आधार पर पुलिस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कोर्ट परिसर पहुंची। इस दौरान पुलिस की नजरें सेप्टिक टैंक पर गईं। टैंक पर डाला गया कंक्रीट का मोटा स्लैब ज्यादा पुराना नहीं था। टैंक पूरी तरह से पैक दिखा तो शंका हुई। पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए जब टैंक को तोड़वाया तो टैंक तोड़ते ही पानी में मुकेश की लाश मिल गई। इसके बाद पुलिस ने ठेकेदार के भाई रितेश चंद्राकर को रायपुर से गिरफ्तार किया, तो वहीं ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले ठेकेदार सुरेश का भाई दिनेश बीजापुर से गिरफ्तार किया गया। जो टंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थे। उसके पश्चात बॉडी रिकवर करके उसके परिजन और साथियों के द्वारा पहचान की गई थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होता है, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। बताया जा रहा है कि लापता होने से कुछ दिन पहले मुकेश ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक खबर चलाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे ठेकेदार ने सड़क निर्माण में 120 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। इस रिपोर्ट के बाद जगदलपुर पीडब्ल्यूडी ने सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक जांच बिठा दी। इसी बात से ठेकेदार मुकेश से नाराज था। दोनों के बीच इसे लेकर विवाद भी हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुकेश के सिर पर धारदार हथियार के जख्म मिले हैं। बीजापुर से संतोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शनिवार को बीजापुर से लेकर रायपुर तक पत्रकार बिरादरी में दुख और आक्रोश का सैलाब दिखा। बीजापुर में मुकेश की अंतिम यात्रा में पूरे इलाके के लोगों की आंखें नम हो गई। आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, सब अलग अलग हैं। मुकेश हत्याकांड पर विरोध प्रकट किया गया। इधर रायपुर में पत्रकारों का एक डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। मुद्दे पर उन्हें ज्ञापन देना चाहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। एक तरफ पत्रकारों का विरोध तो दूसरी तरफ मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। एक तरफ उनकी अंतिम यात्रा निकली तो एक तरफ विरोध में चक्का जाम किया गया।